महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भविष्य की पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करें कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। हम मूवी की एक क्लिप भी दिखाएंगे, लगे रहो मुन्ना भाई की, और उसके बाद हम गांधी जी के सत्याग्रह को, गांधी जी की अहिंसा को और गांधी जी का जो एकादश व्रत है उसको समझने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम राजन तिवारी है। पहला सिद्धांत जो गांधी जी का है, हम सामान्यतः सुनते भी हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो गांधी जी ने कहा कि सत्य की ओर ले जाने वाला जो मार्ग है वो है अहिंसा का मार्ग। उन्होंने कहा कि अहिंसा के दो रूप होते हैं। एक होता है नकारात्मक अहिंसा, नकारात्मक मतलब किसी की हम हत्या नहीं करेंगे, और दूसरा होता है सकारात्मक अहिंसा, जिसका मतलब होता है कि हम सभी प्राणियों से प्रेम करेंगे। तो गांधी जी सकारात्मक अहिंसा के ज़्यादा पक्षधर थे। आगे हम एक वीडियो देख। इस वीडियो से, फिल्म तो आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन इस वीडियो को मैंने इसलिए प्ले किया कि जिससे आप अहिंसा और सत्याग्रह को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। जैसे गांधी जी के अनुसार अहिंसा वो सिद्धांत है जिसमें हम अपने विरोधियों को प्रेम से जीतते हैं, ना कि घृणा और यही महात्मा गांधी की अहिंसा है। मतलब अपने विरोधी जो हैं उनको हम प्रेम से जीतेंगे, ना कि घृणा से, संघर्ष से, लड़ाई से। उन्होंने कहा कि अहिंसा जो है मनसा, वाचा और कर्मणा होनी चाहिए। मतलब मन से, आपके वचन से और आपके कर्म से। मतलब आप केवल ये नहीं कि मैं वचन से बोल रहा हूँ कि ये है वो है, उससे नहीं होगा। आप बोलिए भी, मन से मानिए भी और वैसा कर्म भी करिए। एक और बहुत ज़रूरी बात जिसके लिए गांधी जी को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है, वो लोग बोलते हैं कि गांधी जी अहिंसा अहिंसा करते थे। गांधी जी बोलते थे कि अहिंसा वीरों का गुण है, कायरों का नहीं। मतलब देखिए, इससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। गांधी जी बोलते थे, उन्हीं का कथन है कि यदि मुझे हिंसा और कायरता में किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा, कायरता को नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आपके अंदर क्षमता नहीं है और आप बोले मैं तो अहिंसा वाला हूँ। जैसे अंग्रेज़ों को हमको भगाना था अपने देश से, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हम बोले नहीं यार मैं तो अहिंसक हूँ। अहिंसा तब है जब आपके अंदर क्षमता है सामने वाले को नुकसान पहुँचाने की, और उसके बाद भी आप अहिंसक हो। मतलब मेरे अंदर क्षमता है और उसके बाद भी मैं अहिंसक हूँ, तो मैं अहिंसक हूँ। मैं किसी से डर के बोल रहा हूँ कि मैं तो अहिंसक हूँ, तो वो अहिंसा नहीं है। गांधी जी बोले उसमें मैं हिंसा को चुनूंगा भैया, कायरता को नहीं चुनूंगा। तो ये इनके मेन पॉइंट हैं। इसी के आधार पे हम सत्याग्रह को भी समझते हैं। आपने वीडियो अगर ध्यान से देखा है तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ तो यही होता है कि सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह कमज़ोर का नहीं बल्कि शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। गांधी जी बोलते हैं कि आप शक्तिशाली बनो, आप आध्यात्मिक और नैतिक रूप से शक्तिशाली बनो और संघर्ष करो। आपको फिल्म की भाषा में ही समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक गार्ड आया, आप बहुत दुबले पतले कमज़ोर आदमी हैं, आपको कोई एक झापड़ खूब बड़ा गुंडा मार दिया। अब भाई वहाँ पे तो आप कायर हो ना, कमज़ोर हो, आप उसको मारोगे, आपको पता है वो आपको और मारेगा, तो आप बोलोगे चलो मैं तेरे को क्षमा करता हूँ, मैं अहिंसा मानता हूँ। ये अहिंसा नहीं है, ये तो आप डर गए इसलिए अहिंसा है। अहिंसा तब है जैसे मुन्ना भाई था, मुन्ना भाई को वो एक झापड़ मारा, मुन्ना भाई के अंदर क्षमता थी उसको मारने की, लेकिन वो नहीं मारा, तो ये अहिंसा है। इसको बोलते हैं वीरों की अहिंसा। ये शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है। आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष, गांधी जी मेन आध्यात्मिक बात करते हैं। अगला एक सिद्धांत दिया था निष्क्रिय प्रतिरोध का, जो दिया था अरविंद घोष ने। गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग। दोनों में बेसिक अंतर ये है कि सत्याग्रह कभी हिंसा की वकालत नहीं करता। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी ही थे, तो गांधी जी बोले कि सत्याग्रह में हिंसा का प्रयोग कभी नहीं करना है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है कि जब अगर हमको अवसर मिला तो हम हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा की मनाही नहीं है। सत्याग्रही व्यक्ति की और क्या विशेषता है कि सत्याग्रही व्यक्ति विरोधी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि विरोधी के हृदय परिवर्तन का प्रयास करता है। वो जो हम वीडियो देखे ना अभी पान थूकने वाला, भाई एक तो विकल्प है कि उसको मारो दो झापड़, दूसरा क्या है कि आप बार बार साफ़ किए, फिर वो थूका, फिर आप साफ़ किए, तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ ना।
यही सत्याग्रह का मूल विशेषता है। सत्याग्रह के अगर आपको प्रकार पूछेगा तो एक तो देखिए, दो तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं। पहला आंदोलन गांधी जी असहयोग किए। असहयोग को अगर अलग से पूछा तो असहयोग का निगेटिव पहलू ये है कि आपको सहयोग नहीं करना है सामने वाले से, और सकारात्मक पहलू क्या है कि वो जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम थे कि हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता ख़त्म करना, खादी का प्रयोग, ये सब सकारात्मक पहलू हैं। सविनय अवज्ञा मतलब क्या होता है कि कोई भी जो अन्यायपूर्ण विधि है, अन्यायपूर्ण कानून है, उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा करना, मतलब उसका विरोध करना। जैसे गांधी जी नमक कानून का विरोध किए, और ये इसकी विशेषता ये है कि ये जो कानून है वो सामुदायिक हित के लिए विरोध करोगे आप। ये नहीं कि मेरा व्यक्तिगत हित है और मैं बोला यार इसका विरोध करता हूँ, पूरे समुदाय का हित होना चाहिए। तीसरा प्रकार जो गांधी जी बोले वो था हिजरत या प्रवर्जन। इसका मतलब है कि आप कोई कहीं बहुत अन्याय हो रहा है तो आप वहाँ से शांतिपूर्वक दूसरे जगह चल दो, मतलब माइग्रेट कर जाओ। चौथा था अनशन। अनशन मतलब गांधी जी जैसे ये कई बार किए। अनशन मतलब बिल्कुल खाना पीना बंद कर देना। अनशन का उद्देश्य गांधी जी बोले कि सामने वाले का हृदय परिवर्तन, मतलब मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, और आमरण अनशन करते थे गांधी जी। तो उससे क्या है कि सामने वाले का हृदय बदलेगा, सामने वाला सोचेगा कि यार ये मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं बदल जाता हूँ। इसमें आपका आध्यात्मिक बल होना चाहिए, वही कर सकता है ना आमरण अनशन। और पांचवा है हड़ताल। हड़ताल भी आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाला स्वैच्छिक प्रयास है, हम बोल सकते हैं। तो ये सत्याग्रह के अलग अलग प्रकार हैं। तो सत्याग्रह में हमको यही लिखना है, एक तो सत्य के प्रति आग्रह, उसके बाद हम बता देंगे कि सत्याग्रह और नैतिक प्रतिरोध में अंतर है। नैतिक निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा का भी प्रयोग होता है। सत्याग्रह शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है, इसमें हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करते बल्कि दूसरे का हृदय परिवर्तन करते हैं। और ये इसके प्रकार हैं। अगला जो एक हमारे सिलेबस में है वो है एकादश व्रत। एकादश व्रत मतलब गांधी जी के 11 व्रत हैं। क्या क्या हैं? देखिए 5 तो आपको याद ही होंगे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ऐसे अपन याद रखते हैं। गांधी जी के डायरी में जो लिखा है, एक है अहिंसा, दूसरा है आस्वाद, मतलब आपको जीभ के ऊपर वो रखना है अपने। एक है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब ये होता है कि जितनी आपकी ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा वस्तु को संचय न करना। अभय मतलब डरना नहीं। गांधी जी निडर व्यक्ति थे। शारीरिक श्रम देखिए हम लोग नहीं करते ना जनरली, गांधी जी बोले कि ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों, शारीरिक श्रम करना। सत्य तो आपको पता है। ब्रह्मचर्य, ये भी गांधी जी की बात किए। फिर स्वदेशी की बात करते हैं गांधी जी। अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना। उसके बाद अस्पृश्यता निवारण और सर्वधर्म संभाव, मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 तो आपके कॉमन, आप उसमें भी पढ़े होगे जैन धर्म में। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या क्या गांधी जी बोले, इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं? एक तो आप अस्पृश्यता की बात तो करेंगे ही, फिर धर्म वाली बात करेंगे तो 6-7 ये हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी बोले ज़्यादा खाओ भी मत, आस्वाद, डरो मत, अभय, शरीर का श्रम करो, और आखिरी में स्वदेशी अपनाओ। तो ये गांधी जी के 11 व्रत हैं। ये सीधा सीधा पूछ सकता है 11 व्रत क्या क्या हैं, थोड़ा थोड़ा समझा देना है। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में इसलिए चला दिया वो वाला मुन्ना भाई, मतलब लगे रहो मुन्ना भाई का, कि उससे आप, क्योंकि वो फिल्म देखे होंगे, थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ भी, दोस्तों को भी बताइएगा, उससे अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा आपके कमेंट आते हैं ना, लाइक आता है तो कुछ नया इंटरेक्टिव करने का मन करता है, हमारी पूरी टीम को भी अच्छा लगता है। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।